खाने के बाद मैं वॉक पे आई हूँ और काफ़ी डर रही थी अलर्ट लेवल 4 में वॉक पे भी जाने से। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है, नेचर के क्लोज, काफ़ी फ्रेश एयर है। ऐसा नहीं है कि वॉक अलाउड नहीं थी लेवल 4 में, वॉक्स वर अलाउड, बट मेरा गला थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव रहता है तो मैं अवॉइड कर रही थी घर से बिल्कुल बाहर निकलना भी, क्योंकि मुझे लगता था अगर किसी की ड्रॉपलेट्स अगर एयर में होती हैं एंड आई पास दैट स्पेस तो थोड़ा सा मुझे इसलिए वो फियर था। अलर्ट लेवल 3 हुआ है तो अब थोड़ा सा आई एम फीलिंग बेटर। चलो आज मैं आपको अपने नॉटी बच्चे से मिलवाती हूँ जो कि मेरी आवाज़ सुन के उठ गया है। और ये नॉटी बच्चे ने देखो क्या किया, इसको जितने मर्जी ब्रेड ले दो, ही ईट्स देम ऑल। लुक एट दिस, लुक एट यू मर्फी, यू आर सच अ नॉटी बॉय, यू आर सच अ नॉटी बॉय, नॉटी बॉय। एंड फ्रॉम हियर ये देखो गार्डन की क्या हालत की है। जब इस घर में शिफ्ट हुए थे तो सोचा था मैं गार्डनिंग करूंगी और कुछ एंजॉय करूंगी इस घर को, लेकिन इस महाराज ने पूरा हाल कर दिया है। मर्फी गो गेट द बॉल, गो गो गेट योर बॉल। एक टाइम होता था जब मुझे डॉग से फोबिया होता था, और वो फोबिया भी ऐसे बिल्डअप हुआ कि इंडिया में मैं सुबह 5 बजे विंटर्स में जो पार्क्स में, भारतीय योग संस्थान के जो पार्क्स में योगा के कैंप्स लगते हैं, तो वो अटेंड करने जा रही थी। स्ट्रीट में कोई नए डॉग्स आए थे, 6-7 डॉग्स इकट्ठे एक ग्रुप में मेरे सामने आके खड़े हो गए, और रात का अंधेरा, उनको भी लगा ये पता नहीं कहाँ झोला उठा के जा रही है। तो वो जो उन्होंने बार्किंग एक साथ किया था, उसके बाद से मुझे डॉग्स के लिए बहुत फोबिया हो गया था। आई स्टॉप गोइंग टू योगा, और वो फोबिया इतने सालों तक रहा कि अगर न्यूजीलैंड में कोई डॉग्स को वॉक कराने लेके आ रहा है या बीच पे डॉग्स हैं, तो मैं उस बीच पे नहीं जाती थी, या वॉक करते हुए जो पेडेस्ट्रियन पाथ पे वो पाथ ही चेंज कर लेती थी। तो लेकिन जब हस्बैंड और बेटे ने कहा नहीं हमें तो डॉग चाहिए, और ये लोगों ने जिद किया बेटे के आगे, फिर मुझे लगा पपी है, चलो ठीक है एक पपी घर में आ रहे हैं। तो उस पपी से भी मैं इतना डर रही थी पहले दिन जब हम उसको लेकर आए, और वो बेचारा इतने प्यार से मुझे मेरे पीछे 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 जा रहा था, एंड आई वाज गेटिंग स्केयर्ड। तो धीरे धीरे जैसे मैंने डॉग्स को जाना तो पता चला कि नहीं, एक बार जब वो आप पे ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं, दे नेवर बाइट यू। तो अगर आप लोगों को भी डॉग्स का फोबिया है तो मैं यही कहना चाहूँगी, कोशिश करो किसी पेट को पालने की, किसी डॉग को लेके आने की, पपी को। ट्रस्ट मी, ये एक ऐसा कहते हैं ना, एक ऐसी स्पिरिचुअल साइड है जो आप मिस कर रहे हो लाइफ में। तो इनकी जो सोल होती है बिल्कुल एक 2 साल के बच्चे के जैसे होती है, बिल्कुल बच्चे वाली। हाँ, मुझे भी शुरू में लगता था इतना बड़ा मुंह है, इतने बड़े बड़े टीथ है, काट खाएंगे, बाइट करेंगे तो इंजेक्शंस लगेंगे। तो अगर आपको डॉग फोबिया है तो ट्रस्ट मी, मेरे से बड़ा फोबिया किसी को भी नहीं था। तो जैसे ही आप एक पेट के साथ रहेंगे वो फोबिया निकल जाएगा। चलो अब बस बहुत हो गया, बहुत हो गया खेलना। पनीर की परांठे बनाने के लिए मैं घर में ही पनीर को बनाती हूँ। तो जो बाज़ार का पनीर होता है उससे टेस्टी नहीं आती इतनी रोटी, तो घर के पनीर से बने हुई जो परांठे होती है वो ज़्यादा टेस्टी होती है। तो आज दोपहर को ब्रंच में पनीर की परांठी, सोचा कि आज यही एक ही बार नाश्ता और लंच हो जाएगा, तो आज फिर ब्रंच में पनीर की परांठी और दही और चाय। और हमारे नेबर जो कि एक कंबोडियन फैमिली है, तो हम लोग ज़्यादा तो नहीं मिलते उनसे, लेकिन दे ऑलवेज सेंड फूड एंड ट्राई टू शो देयर फ्रेंडली एटीट्यूड। तो अब मुझे भी लगता है कुछ उनको बना के भेजना है, बिकॉज 2-3 बार पहले वो भेज चुके हैं स्वीट डिशेस जो कंबोडिया की होती हैं। एंड आई डोंट नो द नेम ऑफ द डिश, बट दिस लुक्स लाइक स्टिकी राइस, और इसके ऊपर ये श्रेडेड कोकोनट है जो डाल के खाया जाता है। तो मैं देखती हूँ, कल पता करती हूँ क्या इस डिश का नाम है, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो अब मैं ये ट्राई करती हूँ श्रेडेड कोकोनट ऊपर रख के। तो ये जो तिल है इसके ऊपर काफ़ी अच्छे पतले वाले तिल हैं, और टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा इसका। जो मीठा है बहुत कम है, मज़ा आ गया। बट आई विश आई न्यू द नेम ऑफ द डिश। लेकिन सब लोग लॉकडाउन में काफ़ी कुकिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने भी ये कुछ नया ट्राई किया होगा। 1-2 बार पहले भी वो कंबोडियन स्वीट डिशेस भिजवा चुके हैं, तो आई रियली लव दिस वन, ये ज़्यादा अच्छी लगी मुझे।
स्टिकी राइस, जैगरी एंड ऊपर में तिल। 3 इंग्रेडिएंट समझ में आ रहे हैं। एंड दिस सेट कि इसमें श्रेडेड कोकोनट ऊपर डालना है। कल तो आपने सैड न्यूज़ सुनी ली होगी, इरफान खान की जो डेथ हुई है, उसका जो दुख पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। मतलब हर तीसरी पोस्ट देखो तो एवरीबडी इज़ लाइक सो सैड। हालांकि हम लोग को जैसे पता था कि उनकी कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है, बट फिर भी ऐसे एक झटका लगा है कि ऐसे कैसे इतना टैलेंटेड एक्टर आज हमारे बीच में नहीं है। क्या क्या फिल्में उन्होंने दी हैं हमें, हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम, लाइफ ऑफ पाई, पीकू, मकबूल, लंच बॉक्स। पता नहीं, ऐसे लगता था जैसे ऑफ स्क्रीन भी वो हमसे जुड़े हुए हैं और हमारी पर्सनल, जैसे कुछ पर्सनल कनेक्शन है हमारा उनसे। इतना तो मैं 70s के एक्टर्स के साथ भी, क्योंकि हमारा बचपन जुड़ा होता है उन यादों से जो हम पुराने गाने सुनते थे, तो आज भी जब कभी कोई 70s के एक्टर्स की डेथ होती है तो हम लोग बहुत उदास हो जाते हैं। लेकिन इरफान खान के साथ उन्होंने हमें ऐसे बिलीव करवा दिया था जैसे वो हमारी लाइफ में ऑफ स्क्रीन भी हैं हमारे साथ। तो एक सबको अपना पर्सनल लॉस लग रहा है, ये लॉस ऑफ टैलेंट टू द होल वर्ल्ड। दिन की शुरुआत एक केले से करती हूँ। बनाना काफ़ी अच्छा होता है हेल्थ के लिए, इसमें जिंक भी रहता है, पोटेशियम भी रहता है, तो मुझे लगता है ये काफ़ी एक कंप्लीट फ्रूट है एप्पल के जैसे। हालांकि कहते हैं कि हाँ भाई डायबिटी को तो आपको बनाना नहीं खाना चाहिए, पर यहाँ पे न्यूजीलैंड में बनानास उतने स्वीट नहीं होते हैं, कम मीठे होते हैं, तो चलता है। शुक्र है हम लोग ज़िंदा हैं, शुक्र है हम लोग अपने घरों में हैं, आराम से हैं। यही कोई सुनामी आई होती, फ्लडिंग आई होती, या कोई एस्ट्रॉयड ही हिट कर गया होता अर्थ को, तो सोचो क्या हो सकता था। तो एटलीस्ट अगर हम लॉकडाउन में हैं तो अपने आप को ये तसल्ली देते रहो कि हम जिंदा हैं, इतना ही एनफ है। अपने आप को वर्स्ट सिचुएशन में इमेजिन कर लो और उसके बाद आप जिस सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में होते हो, वो फिर आपको अच्छी लगने लग जाती है। तो मेरा ये हमेशा फंडा है अपने आप को अपलिफ्ट करने का। जब भी कभी ज़िंदगी में कहते हैं ना डाउन फील करती हूँ, तो हमेशा अपने आप को ज़ीरो पे ले आती हूँ, स्क्रैच पे, बिल्कुल एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करती हूँ और फिर अच्छा फील होता है। तो ये आप कर सकते हो। जब भी आपको उदासी या डिप्रेस्ड फीलिंग आए, इमेजिन करो कि इससे भी वर्स्ट हो सकता था, तो फिर अपने आप आपको अच्छा लगेगा सब कुछ। हिम्मत रखो, ये दिन भी निकल जाएंगे और ये मेमोरीज हैं। फैमिली के साथ इतना अच्छा जो टाइम मिल रहा है, मौका मिल रहा है, जो मेमोरीज क्रिएट करने का, ये दोबारा नहीं मिलेगा लाइफ में। Zealand is officially in alert level 3 now और I'm back to work, partially you can say back to work, but बहुत लेज़ी लग रहा है, बहुत लेज़ी लग रहा है अपने कंफर्ट जोन से निकलना। और कल रात को डिनर बाहर से मंगाया क्योंकि बहुत दिन हो गए थे बाहर का खाना खाए, लेकिन वो मज़ा नहीं आया। आई थिंक वो शेफ्स बदल गए या वो लोग अभी उस मूड में नहीं है, लेकिन बिल्कुल मज़ा नहीं आया बाहर का खाना टेक अवे करने में। आई एम वेटिंग फॉर अलर्ट लेवल 2 ताकि डाइन इन करने को मिले और गोलगप्पे खाने को मिले। बहुत ही पफी आइज़ हो रही हैं, शायद मैं ज़्यादा सो गई। कल रात को 9:30 बजे सोई और सुबह 8:30 उठी, तो इतना 11 घंटे सो के तो यही हालत होगी। या फिर थोड़ा सा अगर कुछ आपको लगे कोई ट्रीटमेंट्स या कोई टिप्स हैं जो पफ़ी आइज़ को कम कर सकते हैं तो ज़रूर शेयर करना मेरे साथ नीचे कमेंट्स में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो ताकि हम लोग कनेक्टेड रहें। ऑकलैंड में अभी लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल्स, शॉपिंग मॉल्स सब बंद है, तो अभी अलर्ट लेवल 2 की वेट करेंगे, तब ये सारे खुल जाएंगे। और अभी हम लोग ऑकलैंड से बाहर भी ट्रैवल नहीं कर सकते, तो अपने ही रीजन में आप ट्रैवल कर सकते हैं, नॉट लाइक आउटसाइड योर रीजन। 2 hours later 2020 जब शुरू हुआ था तो सभी एस्ट्रोलॉजर्स ने, सभी टैरो कार्ड रीडर्स ने ये अनाउंस किया था कि जितनी भी मतलब साइंस हैं, ज़ोडिएक साइंस हैं, उन पे इस साल की जो यूनिवर्स से एनर्जी आने वाली है वो बहुत अच्छी आ रही है। और काफ़ी ये जो 2020 साल है सभी साइंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा।
पहले कोरोना का, सुबह इरफान खान के बारे में मैं बात कर रही थी, और अभी शाम होते होते ये एक उस सदमे से हम अभी बाहर भी नहीं आए थे, तो अब ये खबर सुनने को मिल गई कि ऋषि कपूर जी नहीं रहे। सैडली दोनों एक्टर कैंसर के शिकार हुए हैं, और मुझे याद है दोनों के डायग्नोज भी आसपास ही ये खबर आई थी कि दोनों को कैंसर हुआ है। लेकिन दोनों फॉरेन कंट्रीज़ में गए, ट्रीटमेंट करा के आए और अच्छे भले थे। ऋषि कपूर जी भी इवेंट्स वगैरह अटेंड कर रहे थे, और अब सडनली ये न्यूज़ सुनने में आ गई, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड। और एज उनकी भी कोई ज़्यादा नहीं, 67। तो दोनों ही एक्टर काफ़ी यंग एज में, दोनों ही टैलेंटेड एक्टर। इन लोगों से हमारी यादें जुड़ी हुई हैं, स्पेशली ऋषि कपूर जी के साथ हमारे बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। ऐसी ऐसी फिल्में जो हम देखते हैं और आज भी उनको रिपीट कर कर के देखते हैं। लेकिन बहुत ही सैड न्यूज़ है, बहुत ही सैड। सैडली इरफान खान, उनको भी मतलब फ्यूनरल पे सिर्फ 20 लोग पहुंचे थे कोरोना के ऐसे टाइम में, जहां फ्यूनरल के टाइम पे भी उनके फैंस उन तक ना पहुंच पाए। ये उससे भी ज़्यादा सैड बात लगती है। उनके ब्रदर रणधीर कपूर, उन्होंने अनाउंस किया उनकी डेथ का। अमिताभ बच्चन जी ने भी ट्वीट करके बताया कि ही इज़ डिस्ट्रॉयड एंड ऋषि इज़ गॉन। तो उन दोनों ने कितनी फिल्में इकट्ठे की हैं। अगर आप याद करें हमारे बचपन की जो यादें हैं, उन दोनों के जो पेयर था ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन जी का, वो बिल्कुल मतलब भुलाया नहीं जा सकता। दोनों एक्टर ऐसे हैं जिन्हें हम उनके काम के चलते, हम क्या हमारी आने वाली जनरेशन्स भी भुला नहीं सकेंगी। लास्ट 24 आवर्स में ये दो हमने बैड न्यूज़ सुन ली है, और बिल्कुल ही मतलब ख़राब सा दिन जा रहा है। तो ऐसे सैड और डिप्रेसिंग सी फीलिंग हो जाती है जब हम इस तरह की न्यूज़ सुनते हैं, वो भी कोरोना के लॉकडाउन में। ऑलरेडी हम लोग इतने सैड या एक बैड फेज से जा रहे हैं, और इस तरह से ऊपर से ये न्यूज़। देखते ही देखते ये मनहूस अप्रैल का महीना भी ख़त्म हो गया है, और कल 1 मई है, इंडिया का लेबर डे। जस्ट होप, लेट्स प्रे कि मई का महीना बहुत अच्छा निकले और उसमें हमें कोई ऐसी बैड न्यूज़ ना मिले, और कोरोना का भी कंट्रोल हो जाए इंडिया में, क्या पूरे वर्ल्ड में। तो होपफुली मई का महीना हमारे लिए अच्छा हो। तो चलो इसी उम्मीद के साथ फिर मैं आपको कल मिलती हूँ। बाय बाय।